ये पेन काम क्यों नहीं कर रहा यार? एक बार बुला के लाना यार, बुला। अरे हो गया सही। चलो अब ये कैमरा सही करवा लेंगे, बाकी तो हो गया है। चलो बच्चों, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। बेटा आज हरे कृष्णा। हाँ, मैंने कल लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, हो गया सबका? किया या नहीं किया है? हाँ, हरे कृष्णा बेटा। बेटा आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सही हो गया ये, एक बार कैमरा देख ले, बाकी तो सही हो गया है, चल गया अपने आप। ये भी जब भेज दिया ना नीचे चला गया, तब अपने आप सही हो गया। ये कैमरा देख लेकर एडजस्ट। हाँ अब सही है, अब सही। बच्चों अब है ना, आज अगर बेटा बुक्स हैं तो निकाल लो। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा बातचीत नहीं है बिल्कुल भी। सारे बच्चे लिखो फटाफट। बेटा जल्दी से लिखो। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अकाउंटिंग फॉर, हरे कृष्णा बेटा, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। बेटा एक शब्द नहीं बोलेगा कोई। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अब मैं जो बोलता जाऊं वो लिखते जाना, नहीं बोलूं मत लिखना, ठीक है? बेटा इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको पता है स्टैंडर्ड का मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक स्टैंडर्डाइजेशन दे दिया। अब सारे बच्चे गौर करेंगे। बेटा ध्यान से सुना तो सारी बात कनेक्ट हो पाएगी, नहीं तो कुछ लेना देना नहीं। बहुत सिंपल है और बहुत मुश्किल है, दोनों ही चीजें हैं ये। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, मुझे बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे? बोला अकाउंटिंग की। किसकी अकाउंटिंग की? बेटा गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की किसकी? अकाउंटिंग गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग की। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट किसी भी एंटिटी को बताओ मिलेगी या वो देंगे? बट ऑब्वियस है। अच्छा अभी पढ़ा नहीं है लेकिन इतनी सी बात समझ में आ गई, गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब रिसिप्ट, कलेक्शन की बात चल रही है। चले आगे। मुझे बताओ गवर्नमेंट ग्रांट का जो कलेक्शन है वो कलेक्शन क्या होगा बेटा? कोई भी कलेक्शन, बेटा कोई भी कलेक्शन बताओ क्या होता है? अरे या तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगा या फिर वो, बात खत्म। अरे अगर खर्चे की भी बात करता तो खर्चे दो ही होते। तो बेटा या तो गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल रिसिप्ट होगी या फिर वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। ऐसे ही हम रिसिप्ट की बात कर रहे हैं।
अगर कैपिटल रिसिप्ट हुई तो बैलेंस शीट में आएगी, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट हुई तो। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, आ गई बात समझ में। अब बताओ मैं गवर्नमेंट ग्रांट को क्या मानूं, कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा, आधे कैपिटल रिसिप्ट बोल रहे हैं, आधे कुछ और बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, फर्नीचर खरीदा 10 लाख रुपए का, बताओ क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? नहीं। हाँ बेटा, बिजनेस के हिसाब से देखा जाएगा। यानी ये तो आधी अधूरी बात है। आपको कोई भी रिसिप्ट, जैसे अभी आपने कुछ नहीं इमीडिएटली बोल दिया सब, मैंने कहा गवर्नमेंट ग्रांट को क्या माने, सब कुछ बच्चों ने बोले सब कैपिटल रिसिप्ट। नहीं बेटा, इतनी जल्दी आंसर नहीं देना, हमें क्या सोचना पड़ेगा बेटा, सरकमस्टेंसेस में जाकर फैक्ट्स चेक करने पड़ेंगे और फैक्ट्स के बिहाफ पर डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है। बोलो बात समझ में आ गई? ऐसे मैं रैंडम आंसर नहीं दे, जैसे फर्नीचर के केस में मैंने रैंडम आंसर दे दिया तो बताओ समझ में, एक सेकंड में क्लिक कर गया, अरे यार थोड़ा सा रुकना चाहिए था, हमें ये भी पता लगाना चाहिए था नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस रीसेल पर, अच्छा फर्नीचर खरीदा क्यों, फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, तो इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर द पर्पज ऑफ यूज, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी मुझे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस चेक करना होगा। तो किसी भी रिसिप्ट, ऐसे ही जैसे, हाँ बेटा जैसे हमने खर्चे की बात करी, वैसे ही किसी भी रिसिप्ट के लिए बताओ कितनी अप्रोच है, दो अप्रोच, एक कैपिटल अप्रोच, एक रेवेन्यू अप्रोच। अब कौन सी अप्रोच काम करेगी, इसके लिए मुझे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखनी होंगी, मैं ऐसे रैंडम जज नहीं कर सकता। बोलो आ गया समझ में? तो मुझे बात करनी है सब गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया एक रिसिप्ट है। अब मुझे ये डिसाइड करना है इसकी अकाउंटिंग के लिए कैपिटल रिसिप्ट है या फिर, इसका मतलब ये हुआ कि ये समटाइम कैपिटल रिसिप्ट होगा, समटाइम रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। जैसे खर्चे कभी कैपिटल होते हैं और कभी रेवेन्यू। तो ये बात क्लियर है, दो अप्रोच फॉलो की जाएंगी इसकी अकाउंटिंग के लिए, और मैंने कहा मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं आपसे। तो पहले हम किसकी बात करें बेटा, व्हाट इज द मीन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या है। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। समझ में आया? तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, क्या बोलो, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो बेटा मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मीनिंग लिखो बच्चों जल्दी से, नंबर 1, लिखना नहीं है खाली लिख लो डेफिनेशन, डेफिनेशन खाली पॉइंट बना लो, अपनी बुक्स लाए हो ना, बुक्स ओपन कर लो, पॉइंट बना लो उनमें, क्योंकि लिखवाने में बहुत ज्यादा समय जाएगा और यही चीजें लिखनी है, तो मतलब नहीं है अब लिखने का कोई, अब समय भी बचाना है। पेज नंबर 3.114, अगर बुक्स हैं तो बुक्स में नंबरिंग करते जाओ, और बुक्स है भी तो भी कॉपी में क्या लिख लो, नंबर 1 डेफिनेशन, पेज नंबर लिख लो ये रहा आपका 3.114, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। सारे बच्चे लिख लो डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, पॉइंट नंबर 1, ये यहीं से पढ़ना है आपको इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, चलो मैं आगे। गवर्नमेंट ग्रांट बेटा ये याद करना है, लर्न करना है, एल लिख लो साइड में, अपने हिसाब से कोई नोट लगा लो, ये आया हुआ है एक बार तो इसका डेफिनेशन देना पड़ सकता है। बेटा गवर्नमेंट ग्रांट, जिनके पास बुक्स हैं बच्चों वो इसमें 2 पॉइंट लगा लो, नंबर 1 और नंबर 2, कल से बुक्स लेकर आ जाना ताकि आप लोगों को ज्यादा इशू ना आए। मैंने कहा ना आप पूरा सेंटेंस बताओ क्या करोगे आप, एक फ्लो में रीड करते हो तो फिर अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, जबकि हमें पॉइंट बना लेने चाहिए 1 2 3 ऐसे। बेटा गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, नंबर 1, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस मींस हेल्प बाय द गवर्नमेंट, आ गया? तो हेल्प बाय द गवर्नमेंट इन कैश और काइंड, यानी वो कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी, इट मींस वो असिस्टेंस मॉनेटरी भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है। बोलो बात समझ में आ गई, असिस्टेंस इन कैश और काइंड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द कंप्लायंस ऑफ द सर्टेन कंडीशन। अरे गवर्नमेंट फ्री में थोड़ी देगी, फ्री में थोड़ी मदद करेगी, यानी गवर्नमेंट अगर आपको हेल्प कर रही है कैश या काइंड में, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, तो बताओ उसने क्या लगाई होंगी, कुछ कंडीशन लगाई होंगी, भैया ये कंडीशन फुलफिल
कर देना। बोलो आ गई कहानी समझ में? तो मुझे बताओ गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन कैश और काइंड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशन, वो कंडीशन फुलफिल करनी होगी। दे एक्सक्लूड्स नंबर 2। तो बेटा नंबर 1 में क्या था बताओ? इंक्लूजन। क्या इंक्लूड होता है? क्या इंक्लूड होता है? हेल्प बाय द गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड, ये इंक्लूड होता है। और क्या एक्सक्लूड होता है? एक्सक्लूजन के बारे में बता रहा है। दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म्स, they exclude those forms of the assistance which cannot be have value placed upon them, and का मतलब ये दूसरी बात, transaction with government which cannot distinct from the normal trading activity। दो बातें बोल रहा है यहां पर। पहला पॉइंट में तो क्या तो इंक्लूड है और दूसरे पॉइंट में क्या एक्सक्लूड है? बताओ एक्सक्लूड में भी फिर कितने पॉइंट बोले इसने? 2 पॉइंट। नंबर 1 जिसका आप रीजनेबल वैल्यू कैलकुलेट ना कर पाओ, और दूसरा ट्रांजैक्शन विद गवर्नमेंट। दो बातें बोली। तो पहले फर्स्ट वाली बात को समझते हैं क्या है। थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना इसलिए समझा रहा हूं कि बहुत पहले, सदियों पहले क्वेश्चन आया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गवर्नमेंट ग्रांट। 2007-8 से भी पहले की बात है, उसके बाद नहीं आया कभी, लेकिन क्योंकि आया हुआ है तो आपके नोटिस में होना चाहिए, इसीलिए इस पे इतना स्ट्रेस दे रहा हूं, वरना स्ट्रेस भी नहीं देता इतना। They exclude those form of government assistance which cannot reasonably have value placed upon them, and के बाद में देखेंगे। ये बोल रहा है इसमें वो है जो जिनकी रीजनेबली वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? बेटा टैक्स एग्जेम्पशंस। टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है नहीं मिलती है? अच्छा टैक्स लेता कौन है? गवर्नमेंट। एग्जेम्प्ट कर दिया। टैक्स हॉलिडे आप समझते होंगे शायद। अरे जहां पर आप कमाओगे तो सही, टैक्स हॉलिडे पीरियड का मतलब जहां आप कमाओगे लेकिन गवर्नमेंट आपसे एग्जाम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने टैक्स। बेटा टैक्स गवर्नमेंट लेती है और एग्जाम्पशंस दे दी आपको, डिडक्शंस दे दी, तो बताओ क्या है सारी की सारी? हेल्प ही तो है। लेकिन बोल रहा है भाई साहब इनकी वैल्यू नहीं होती। अच्छा बताओ टैक्स एग्जाम्पशन जो दी जाएगी वो सबको एक ही तरह की दी जाएगी या अलग अलग दी जाएगी? बेटा अलग अलग वैल्यू, इनकी तो वैल्यू ही नहीं पता। और वो जब इनकी वैल्यू नहीं पता, या इस तरह की जो टैक्स एग्जेम्पशन दी जा रही है, ये क्या नहीं कर रही गवर्नमेंट आपको? बोलो। इस एएस के अंतर्गत हेल्प नहीं कर रही है। हालांकि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है लेकिन उसकी कवरेज इस एएस में नहीं है, इसने साफ कर दिया। बोला हम किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट असिस्टेंस इन कैश और काइंड। बोलो ना तो ये कैश में और ना आपको, ठीक है कुछ बनता है गवर्नमेंट ले नहीं रही, कोई कैश थोड़ी दे रही है आपको। अच्छा मदद हो रही है नहीं हो रही? मदद तो हो रही है। आपको गवर्नमेंट को 10 लाख का टैक्स देना था, गवर्नमेंट ने कहा चलो हमने एग्जेम्प्ट कर दिया, टैक्स मत दो। तो भाई साहब ना तो मैंने कैश दिया ना कोई काइंड दिया, तो ये बोला ये इसमें नहीं है। हाँ हालांकि क्या है ये? बोलो असिस्टेंस, हेल्प तो है, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा, कहीं आप इन चीजों को भी हेल्प मान लो। दूसरा बोला एंड ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट which cannot be distinguished from the normal trading transaction, जिनको नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन से अलग नहीं किया जा सकता। मुझे बताओ गवर्नमेंट गवर्न एंटिटी है, गवर्नमेंट ओन एंटिटी है। बेटा मैं किसी एंटिटी का मालिक हूं तो बताओ मैं क्या करता रहूंगा? कैपिटल लगाता रहूंगा और निकालता रहूंगा। मैं निकालने की तो बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? असिस्टेंस, हेल्प की बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट दे रही है। बताओ मेरी ओन एंटिटी है तो मैं घर से लाके पैसा लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? लगाऊंगा। ऐसे गवर्नमेंट ओन एंटिटी है तो अरे गवर्नमेंट पैसा लगाएगी या नहीं लगाएगी? तो भाई साहब वो हेल्प थोड़ी है, वो तो कैपिटल लगा रही है। आ रही है बात समझ में? तो वो बोल रहे हैं भाई साहब एक चीज और दिमाग में रखना, ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी। नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, एक ओनर एक एंटिटी में बताओ पैसा लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा। और कौन सी एक्टिविटी है? बोलो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है भाई, मालिक ही तो पैसा लगाएगा। तो गवर्नमेंट ओन एंटिटी में गवर्नमेंट पैसा लगाती है, तो बताओ क्या नहीं है? मुझे लगता है बात समझ में आ रही है। गया क्या दिमाग में? अब याद कर लोगे इसे। तो गवर्नमेंट क्या है, असिस्टेंस क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट असिस्टेंस है कैश और काइंड में विद फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशन। दे एक्सक्लूड
क्या रीजनेबली हैव वैल्यू अपॉन देम, और दूसरा ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट। ये याद कर लेना। हरे कृष्णा बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो, यहाँ तक क्लियर है ना? ये याद करना है, कोई प्रैक्टिकल लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 1। अरे नालायको जल्दी जल्दी वाई एंटर कर दो ताकि आगे बढ़ सके। सर जल्दी किस बात की? जल्दी का काम शैतान का। चलो आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं यार, ये सही है। नालायको छाता छाता कर रहे हो, कहीं गलती से दोबारा पैर स्लिप हो गया ना, तुम्हारा कोर्स हो जाएगा अच्छी तरह। एक तो वैसे टूट, क्या चीज? बेटा सब आएगा, चिंता मत कर, अभी आने तो दे, वहां बात करेंगे, टेंशन मत। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। नेक्स्ट ये बताओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, पॉइंट नंबर 2 जल्दी से लिख लो। बुक है जिनके पास पॉइंट नंबर 2 लगा लो, कॉपी है, बुक नहीं है लिख लो जल्दी से। और पेज नंबर वही लिख दो जो ऊपर वाला था। पेज नंबर वही लिख दीजिए जो ऊपर वाला था। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं इसे निपटा रहा हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ऑलरेडी बता चुका। बताओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कितनी अप्रोच है? बोला 2 ब्रॉडर अप्रोच, एक कैपिटल अप्रोच और इनकम अप्रोच, जो मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। ये याद करने की जरूरत नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है। अंडर विच ग्रांट इज ट्रीटेड एज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब कैपिटल फंड। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। इनकम अप्रोच, अंडर विच ट्रीटेड एज इनकम ओवर, ये 1 और मोर पीरियड की इनकम माना जाएगा। कहाँ जाएगा? काम खत्म। नेक्स्ट, in general, it is generally considered appropriate that the accounting for government grant should be based on the nature of the grant। मैंने अभी भी आपको बताया था, ये बोला 2 अप्रोचेस तो हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ग्रांट बताओ, कैपिटल अप्रोच यानी कैपिटल रिसिप्ट बनेगी, इनकम अप्रोच यानी रेवेन्यू रिसिप्ट बनेगी। किस पर डिपेंड करता है? नेचर पर डिपेंड करता है। तो वो तो मैंने पहले कहा था आपको, नेचर ऑफ बिजनेस, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए नेचर ऑफ बिजनेस, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस सब कुछ देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ग्रांट विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर दोज द प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन should be treated as a shareholders fund and income approach may be more appropriate in other cases। ये बोल रहा है अगर आप नेचर देखते हो और वो आपको नेचर क्या दिखाई देता है बताओ? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के तौर पर दिखाई देती है गवर्नमेंट ग्रांट, तो आप प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन मानना, अदरवाइज फिर इनकम अप्रोच लगा देना। कहने का मतलब कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहा, बोल रहा 2 अप्रोच हैं, आप नेचर देखना, अकॉर्डिंगली ट्रीट कर देना। चलो मैं आगे एक बार। नेक्स्ट, सर ये काम की बात है बेटा? नहीं, लेकिन हाँ एक फ्लो हमें पता होना चाहिए। कुछ जब हम सारी चीजें पढ़ते हैं तो सारी बात काम की नहीं होती, लेकिन कनेक्टिविटी बनाने के लिए कुछ चीजों को पढ़ना जरूरी होता है। नेक्स्ट, ये फिर हैंग हो गया। अरे यार, चल गया। पॉइंट नंबर 3, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। लिख लो जल्दी से। पॉइंट नंबर 3, रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। पेज नंबर उससे अगला वाला लिख लो जो ऊपर लिखा था, 3.115। चलो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हटाओ। रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट, जल्दी से बताओ कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? कैश बेसिस पर या अक्रूवल बेसिस पर? बोलो बेटा, अक्रूवल बेसिस। कैश तो भूल जाओ ना, ध्यान रखना हमारी अकाउंटिंग किससे नहीं होती? कैश सिस्टम से नहीं होती। तो दिमाग में आपकी कैश आना ही नहीं चाहिए। समझ में आया? अक्रूवल बेस आना चाहिए आपके दिमाग में। बेटा अक्रूवल बेसिस पर चलती है हमारी अकाउंटिंग। तो मुझे ये बताओ, आप अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो मेरी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पर चलती है। तो बताओ रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बताओ किस बेसिस पर होनी चाहिए? अक्रूवल बेसिस पर होनी चाहिए, बात खत्म। तो ये बोल रहा है
A government grant is not recognized until there is reasonable assurance that the enterprise will comply the condition or grant will be received. तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक आपको ये नहीं लगता कि आप जो उसके साथ कंडीशन अटैच्ड हैं वो फुलफिल नहीं करोगे, और गवर्नमेंट ग्रांट अल्टीमेटली मिल जाएगी, अल्टीमेट कलेक्शन विल बी मेड. इसका मतलब समझ रहे हो? आप गवर्नमेंट ग्रांट को कब रिकॉग्नाइज कर सकते हो? अगर बेटा गवर्नमेंट ने आपको हाँ कर दिया, यस कर दिया कि हम आपको 10 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट दे रहे हैं फॉर सो एंड सो रीजन, और आपको क्या लगता है बताओ, मैं ये शर्तें पूरी, गवर्नमेंट ने हाँ कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया, मैं ये शर्तें पूरी कर दूंगा और मुझे अल्टीमेट बोलो कलेक्शन भी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सेप्टेंस लेटर पड़ा है मेरे पास, गवर्नमेंट ने हाँ कर दिया. तो बताओ फिर मैं क्या कर सकता हूं? अक्रूवल बेसिस पर रिकॉग्नाइज कर सकता हूं. बोलो आ गया? हालांकि मैं कब तक नहीं करता भाई, गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप स्विमिंग चैंपियन बन जाओगे तो हम आपको 5 लाख रुपए का इनाम देंगे. आपने बेटा क्या बन गए? आप चैंपियन बन गए, गवर्नमेंट का एक्सेप्टेंस पहले का पड़ा है, तो बताओ किस बेसिस पर रिकॉग्नाइज कर सकते हो? अक्रूवल बेसिस पर कर लो ना, गवर्नमेंट हाँ करके बैठी है, आप शर्त जीत चुके हो, आप शर्त जीत चुके हो, गवर्नमेंट हाँ कर चुकी है. अब यार कहाँ तो नालायक बोलते हमारा कोर्स नहीं हो रहा, कोर्स नहीं हो रहा, कहाँ चिल्लाते रहते हैं हर समय. चलो, मतलब बारिश तो रोज होगी, अब रोज पार्टी दो है, ठीक है, ये सिस्टम सही है. अच्छा, मेरे से कोई ज्यादा नहीं मांगता पार्टी, क्यों? समझ में आ गया सबको? बोलो तुरंत बैड डेब्ट्स बोल देता है ये, पार्टी पार्टी. मेरे साथ एक दो बार किया था तो मैंने कहा बैड डेब्ट वो वही बात रफा दफा हो गई. फिर एक दो बार बोले, फिर समझ में आ गया ये, कह रहे मैं आपको भी बता रहा हूँ, मतलब ठीक है ना. ये बात उधर का रेफरेंस देकर, हाँ मैं उधर का रेफरेंस देके मैंने आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं. तो ये चीजें हाँ. नेक्स्ट, अपन बड़ी वाली पार्टी में विश्वास रखते हैं, ठीक है, छोटी मोटी पार्टी में अरे नालायको तुम्हारी तुम लोगों की. अच्छा, वो पार्टी बड़ी होती तुम्हारी नजर में? 2 गिलास गए नहीं आदमी पड़ जाता है, वो पार्टी बड़ी पार्टी है सर, क्या? हद हो रही है यार. बड़ी पार्टी का मतलब वेल ऑर्गेनाइज पार्टी, खोल के हनुमान जी की दाल बाटी चूरमा, इस तरह की पार्टी. चलो आ जाओ मंदिर, मैं उस तरह की वो बोल रहा था. नेक्स्ट. चलो, रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट. बताओ गवर्नमेंट ग्रांट किस बेसिस पर रिकॉग्नाइज होगी? पढ़ने की जरूरत नहीं, अक्रूवल बेसिस पर रिकॉग्नाइज होगी, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग किससे गवर्न होती है? अक्रूवल सिस्टम से गवर्न होती है. तो गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट रिकॉग्नाइज अंटिल, सो बोल रहा है ये तब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगी जब तक रीजनेबली अश्योर ना हो जाओ आप कि आप कंडीशन फुलफिल कर दोगे और गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी. इसका मतलब नहीं है, आप नहीं समझे, वो बोल रहा है अगर आपको ये लगता है कि कंडीशन फुलफिल कर दोगे और गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी तो अक्रूवल बेसिस पर रिकॉग्नाइज कर दो. हालांकि हम बताओ कब तक रिकॉर्ड नहीं करते? जब तक नहीं, वो एक अलग बात है. लेकिन बेटा आप एएस की लैंग्वेज को पढ़ो तो एएस आपको एक्रूवल सिस्टम पर परमिशन प्रोवाइड करता है और साफ लिखता है रिसिप्ट ऑफ ग्रांट इज नॉट ऑफ इटसेल्फ कंक्लूसिव एविडेंस द कंडीशन अटैचिंग टू द विल बी फुलफिल्ड. बेटा अगर आप ये बोलो कि साहब हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई और हम तभी रिकॉर्ड करेंगे, तो ये इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं कि आप कंडीशन फुलफिल कर दोगे. बोलो आ गया समझ में? तो आपकी रिसिप्ट क्या नहीं है? कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है. तो गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्निशन के लिए आपको क्या देखना है? नंबर 1, ये अश्योर होना चाहिए, रीजनेबली अश्योर होना चाहिए, कंडीशन अटैच टू देम विल बी फुलफिल्ड बाय द एंटिटी एंड अल्टीमेट कलेक्शन विल बी मेड. आपको अल्टीमेटली पैसा मिल जाएगा. इन दिस केस गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. एक्चुअल रिसिप्ट
इज नॉट एन क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। एक्चुअल रिसिप्ट हम काउंट नहीं करते क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इज बेस्ड ओनली ऑन एक्रूअल सिस्टम, नॉट ऑन कैश बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते। चलो मैं आगे, एक सिंपल सी कहानी थी, मुझे लगता है पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हो गया। तो मैंने बताओ अब तक आपने क्या देखा? अब तक आपने देखा डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। बोलो आया समझ में? अब हम आते हैं नेचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो लिखो बच्चों आप लोग, नेचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट पॉइंट नंबर 4। मैंने इसीलिए कॉपी में लिखवाया था, मैंने कहा कहीं बीच में कुछ लिखवाना पड़े तो आप लिख सकते हो। नेचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, नेचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। बताओ, आपको मैंने अभी बताया था नेचर का, यहाँ टाइप लिख लो, टाइप ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट अभी बताया था, बोलो जल्दी से बेटा। कैश और काइंड। कैश का मतलब मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। कैश का मतलब मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। फॉर फिक्स्ड असेट्स, फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर कैपिटल या प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कर दो, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। लिख लिया सबने? तो अब मैं आ गया नेचर। अच्छा, जो मैंने अब तक आपको कहानी सुनाई उसमें बताओ क्या समझ में आ गया आपको? दो तरह की गवर्नमेंट ग्रांट होती है, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसी में तो समझ लिया था। गवर्नमेंट ग्रांट दो तरह की होगी, नंबर 1 कैश और दूसरा काइंड, ठीक है ना, यानी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मुझे ये बताइए आप, मॉनेटरी ग्रांट जो कैश में दी जाएगी बेटा, अब कैश गवर्नमेंट कई रीजन से दे सकती है आपको, लेकिन हमें इस एएस में क्या कवर करना है वो समझना है मेन बात। मुझे बताओ इस एएस में आपको करना क्या है? अगर कैश गवर्नमेंट ग्रांट किसके लिए दी गई? फिक्स असेट्स के लिए दी गई। अगर कैश गवर्नमेंट ग्रांट किस लिए दी गई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए दी गई। अगर कैश गवर्नमेंट ग्रांट किस लिए दी गई? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए दी गई, तो यहां कवर होगी। बात समझ में आया? किसी और रीजन से दी गई तो यहां कवरेज नहीं है। तो ये हमें बात समझनी है। स्पेसिफिकली एएस 12 इनके बारे में डिस्कशन करता है। नॉन मॉनेटरी बाद में देख लेंगे, अभी मैं नॉन मॉनेटरी को पिक्चर में नहीं ला रहा, मैं केवल किसके बारे में बात कर रहा हूं? मॉनेटरी, यानी पैसा दिया किसके लिए? फिक्स एसेट्स खरीद लेना, पैसा दिया कुछ खर्चा कर देना, पैसा दिया कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पर। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ फॉर फिक्स एसेट्स, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 शायद मुझे लग रहा है बात रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? अरे सारे बोलो। पॉइंट नंबर 5, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर फिक्स्ड असेट्स। अकाउंटिंग presentation, accounting presentation, two methods, accounting presentation, two methods. Number 1, reduced from cost of assets or
क्रेडिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, शॉर्ट में हम बोलेंगे DGG। मैं वन बाय वन एक एक के बारे में अब डिस्कशन करूंगा। लिख लिया सबने? तो बताओ गवर्नमेंट ग्रांट नेचर दो तरह के होंगे, कैश और काइंड। हमने पढ़ा भी था, गवर्नमेंट ग्रांट मींस असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन कैश और काइंड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशंस। फिर दो तरह की होगी, अकाउंटिंग या तो कैपिटल अप्रोच पर होगी या फिर रेवेन्यू अप्रोच। तो हम बात कर रहे हैं कैश के बारे में बात कर रहे हैं। किसके लिए मिली? फिक्स असेट, तो ये AS12 एप्लीकेबल होगा। पहले भी बात कर ली मैंने, आपको बता दिया कि भाई हर चीज पर AS12, हर गवर्नमेंट ग्रांट आप कुछ भी नाम ले दो, हर गवर्नमेंट ग्रांट पर AS12 नहीं लगेगा। इसलिए मैंने बीच में रोक भी दिया था, मैंने कहा आप एंड तक आते आते आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट अगर फिक्स असेट्स खरीदने के लिए बिजनेस एंटिटी को मिली, बिजनेस एंटिटी को मिली, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बताओ कितने तरीके से वो ट्रीट कर सकती है? दो तरीके से। पहला, दूसरा क्रेडिटेड टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, जिसको हम शॉर्ट में DGG बोलेंगे। किसकी जीजी? डी की जीजी, ठीक है ना? तो DGG, ठीक है, तो वो DGG में ट्रांसफर होगा। अच्छा ठीक है, दो तरीके से हम प्रेजेंट तो करेंगे, लेकिन मुझे बताओ अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा या सेम होगा? अरे सेम होगा बेटा, और लिखा है और, यानी आपका वे ऑफ प्रेजेंट क्या लिखा है? अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन। देयर आर टू वेज, टू मेथड्स या टू वेज कर दो आप, जो भी करना चाहो, दो तरीके से आप दिखा सकते हो, यानी ऑल्टरनेटिव हैं एक दूसरे के ये। तो इनसे बताओ क्या चेंज होगा? प्रेजेंटेशन चेंज होगा, फाइनल इफेक्ट चेंज नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ गए? बेटा दो रास्ते हैं, आपको जाना कहाँ है? अपने घर। तो बताओ आपके रास्ते अगर बदलेंगे तो केवल आपका मूवमेंट बदलेगा, अल्टीमेट रिजल्ट क्या आने वाला है? आप पहुंचोगे घर ही अपने, ठीक है? तो वही तरीके हैं यहाँ पर, दो तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी फॉलो कर लो, फाइनल रिजल्ट सेम होगा, लेकिन हाँ प्रेजेंटेशन बदल जाएगा। चले अब सर दो तरीके बताए क्यों बेटा? अब AS वालों जोश में आ गए, बोलो दो तरीके बता देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना? जो आदमी को बढ़िया लगे वो फॉलो कर लेना। उनको भी पता था कुछ समय बाद ये AS रहेंगे नहीं, क्या आ जाएंगे? इंडेस आ जाएंगे, तो इंडेस में हम कुछ नए तरीके बता देंगे। तो अब उन लोगों ने दो तरीके बताए, हमारी जान को मुसीबत कर दी, अब हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो मैं आगे, नेक्स्ट। ऑनलाइन वालों बेटा यहाँ तक कनेक्ट हो रहा है ना? कहीं मैं आगे चलता जाऊँ, आप बारिश के आनंद लेते फिरो, कहीं चाय पकौड़े चल रहे हो घर पर। हाँ मौसम ही ऐसा हो रहा है आज, मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। चलो जल्दी से, अरे आगे चंद्र प्रकाश के अलावा भी तो है, जल्दी से। हाँ दीक्षा जया सलोनी, ठीक है बेटा, यानी कोई चाय पकौड़े नहीं खा रहा, सब हमारी तरह ही जूझ रहे हैं एक दूसरे से। वेरी गुड, ऐसे ही बेटा लगे रहो, ठीक है ना? सर उससे क्या होगा? बेटा पास हो जाओगे। नेक्स्ट, और कोई चाय पकौड़े खा रहा होगा, अब क्या बोले? बेटा हमें भी खिला देना। नेक्स्ट, अब इससे ज्यादा तो क्या बोले, मन कर रहा है हमारा भी। वैसे यहाँ बंद कमरों में बेटा, पहले मैं जहाँ पढ़ाता था मेरी जिंदगी वहां बेसमेंट में निकल गई, यहाँ सेकंड और थर्ड फ्लोर पे निकल रही है। मतलब बाहर पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। पहले तो मैं बेसमेंट में रहता था, तो रात शाम को निकला 7 बजे 7:30 बजे, तो पता चला अरे आज तो बारिश हुई है, गीला हो रहा पूरा पूरा, पानी भरा पड़ा है, और यहाँ पर भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट मुद्दे पर आओ वापस। बेटा हम लोग बात कर रहे थे फिक्स एसेट्स के बारे में, तो पॉइंट नंबर मेरा क्या था? 5। तो आप लोग आ जाओ पॉइंट नंबर 6, अपनी बेटा बुक्स
जो है तो लिख लो, नहीं तो जल्दी से जिनको कॉपी में लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 6, प्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड विद स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स। ठीक है बेटा, बुक्स लेकर आओगे ना तो आपको फायदा मिलेगा इस बात का, आप प्रॉपरली मार्किंग कर पाओगे। मैं इसको ए बोल देता हूं और इसको बी बोल देता हूं, यानी दो बातें लिखी हुई हैं इसमें। सर ये याद करनी है क्या? बेटा जो याद करना होगा मैं लिखवा दूंगा, ये याद नहीं करना। हाँ हाँ, लेकिन ये पॉइंट काम का, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, मतलब इनमें से ही आएगा। जो अब तक हमने डिस्कशन किया वो बेस था, अब जो डिस्कशन कर रहे हैं उन सब पर क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। ये बोल रहा है ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स असेट्स, मैंने अभी अभी आपको बता दिया। पहला, ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स असेट्स आर गवर्नमेंट ग्रांट हुज प्राइमरी कंडीशन इज दैट, बताओ गवर्नमेंट ने आपको गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड की फॉर, अब मैं गवर्नमेंट ग्रांट की बात नहीं कर रहा, मैं नाम लेकर बात कर रहा हूं गवर्नमेंट ग्रांट किसके लिए दी गई, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। आप अब तक मैं केवल क्या बोल रहा था, गवर्नमेंट ग्रांट यानी असिस्टेंस यानी हेल्प। अब बेटा स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, हेल्प किस पर्पज से की गई, तो हेल्प किस पर्पज से की गई, फॉर स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स। अच्छा, स्पेसिफिक फिक्स एसेट से जो हेल्प की गई, तो बताओ गवर्नमेंट ने पहली कंडीशन क्या लगाई होगी, अकाउंटिंग तो बाद में होगी, पहली कंडीशन क्या लगाई होगी, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोलो क्या। हाँ नहीं, किस लिए, अरे खरीदनी है, आ गया ना। तो गवर्नमेंट ने पहली कंडीशन क्या लगाई होगी, ये भाई खरीदनी पड़ेगी, समझ में आया। हाँ, गवर्नमेंट इसके साथ आपको क्या बता सकती है, ये ब्लैक कलर की हो सकती है, इस ब्रांड की हो सकती है, फिर वही, अब इसमें हंसने की क्या बात है, ये मुझे बोतल से दिमाग में आ गया, ये ब्लैक कलर, ठीक है ना। यार कमाल के बच्चे हो यार, हाथ धो, तुम घूम फिर के एक तरफ ही पहुंच जाते हो, जबकि मैंने 1000 बार कह दिया कृष्ण भक्त आदमी में चाहिए, और तो भी या तो तुम्हें कोई और दिखता है मुझ में, रब तो नहीं दिखता, कोई और टीचर देखकर आप शायद कोई बात करता होगा जो बार बार घूम फिर के आप वहीं पहुंच जाते। बेटा हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ठीक है। सात्विक विचार होने चाहिए आदमी के जीवन में, आदमी के विचार ही उसके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, आया समझ में, विचार कभी गलत नहीं होने चाहिए, चाहे सामने वाला गलत बोल रहा हो लेकिन आपके विचार गलत नहीं होने चाहिए, हालांकि मैं गलत नहीं बोल रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट। तो बताओ गवर्नमेंट क्या लगा सकती है, बेटा प्राइमरी कंडीशन क्या लगाएगी, खरीदनी है, पहली कंडीशन तो यही है। हाँ, गवर्नमेंट ये भी कंडीशन लगा सकती है, ये इस ब्रांड की हो, मतलब समझ रहे हो आप, इस लोकेशन पर आपको लगानी पड़ेगी और इतने समय में ये इस तरह की कंडीशन, तो ये हमारे कोई काम की बात है नहीं। हम लोग बताओ किसका हमारा फोकस पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग कैसे होगी, हमारा फोकस पॉइंट वो है, ना कि ये फालतू की चीजें। तो नंबर 1 ए, grant related to specific fixed assets are government grant whose primary condition is that an enterprise qualify for purchase construct otherwise acquired of such asset। भाई यहाँ तो बताओ वो क्या करे, प्राइमरी कंडीशन ये या तो वो असेट खरीदी जाए, बनाई जाए, या कैसे भी दूसरे तरीके से एक्वायर की जाए, आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हम उस असेट्स के लिए आपको गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड कर रहे हैं इन कैश, पैसे में दे रहे हैं। अदर कंडीशन, कुछ दूसरी कंडीशन भी अटैच की जा सकती है, जैसे टाइप ऑफ असेट्स, किस टाइप की होनी चाहिए, लोकेशन ऑफ द असेट्स, किस लोकेशन पर स्टैब्लिश होनी चाहिए, और पीरियड, कितने समय में आपको उसे एक्वायर्ड करना, 2 महीने में एक्वायर करनी, मैक्सिमम ड्यूरेशन दे दी, तो ऐसा भी गवर्नमेंट कर सकती है। बोलो आगे बात समझ में, हमारे काम की बात नहीं है, बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन की। तो ये तो बोला प्राइमरी कंडीशन खरीदनी पड़ेगी, अरे ये तो अंडरस्टूड है भाई, खरीदनी तो पड़ेगी, जब नहीं खरीदोगे तो फिर प्रेजेंट कहां से करोगे, तो खरीदना तो पड़ेगा। बी, मैंने इसको कहा था आपको ए पॉइंट और इसको कहा था बी पॉइंट। अब मुद्दे की बात आती है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। देखो मैं सीधा मुद्दे पर नहीं लाया, 1 घंटा लग गया किसमें,
बेस बनाने में। लेकिन ध्यान से सुनोगे बेटा, अब इसमें बीच में ना लूप पोल नहीं आनी चाहिए। मैं चाहता तो यहाँ से भी स्टार्ट करके 1 घंटे में तो ये इसको निपटा देता, लेकिन ये है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो अब चीजों को, क्योंकि वो आधी अधूरी बातें फिर वो रटने वाली बात होती, कनेक्ट नहीं होता। तो आप ध्यान से सुनते रहना। देर आर टू मेथड्स, क्योंकि यहीं से अब वो स्टेज आ गई जहां से एएस पर 12 पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। टू मेथड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स असेट्स। आपके पास दो तरीके हैं उसको प्रेजेंट करने के। गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए आपकी हेल्प की किसी एसेट को खरीदने के लिए, तो अब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिखाओगे? तो दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, बताओ मेथड नंबर 1 मैंने क्या लिखवाया था? बोलो, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द असेट्स लिखवाया था। ये मेथड नंबर 1 है, तो ये मेथड यही है। ये बेटा याद होना चाहिए, हालांकि प्रैक्टिकल आता है लेकिन आपको कभी कभी ये 2 लाइनें लिखनी भी पड़ सकती हैं। मेथड नंबर 1, द ग्रांट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स कंसर्न इन अराइविंग इट्स बुक वैल्यू। ये बोल रहा है ग्रांट कैसे, जो गवर्नमेंट ग्रांट है स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स के लिए, वो कैसे दिखाई जाएगी? गवर्नमेंट ग्रांट शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ assets in arriving book value. The grant thus recognized in statement of P&L over the useful life of the depreciable assets by way of reduced depreciation charges. Where the grant equals to whole or virtually whole the cost of the asset shown in balance sheet at nominal price. इसको बाद में देख लेंगे, इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा, ये बाद में थोड़ी देर बाद आएगा ये पॉइंट। अभी हम केवल बताओ अभी हम कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड। ये अपने आप आ जाएगा बीच में, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, ये अपने आप आ जाएगा कहीं बीच में। तो अभी आपका फोकस पॉइंट ये होना चाहिए। चलो सर क्या लिखा है, एक बार दोबारा आएंगे थोड़ी देर बाद, हम इसको रिविजिट कर लेंगे। अभी आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 1 सॉरी। अभी जो मैंने बोला था मैं उसको रिविजिट करूंगा, तो पहले आप इसको देख लो। क्या सर एग्जाम का क्वेश्चन है? हाँ बेटा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। आप ये मत समझो एग्जाम में सारे ही टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। सर अभी तो हमने देखा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना सिंपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट, Z लिमिटेड परचेज अ फिक्स असेट्स ऑफ ₹50 lakh which has the estimated useful life 5 years. The salvage value of the assets 5 लाख। क्या बोल रहा है? उसने एक 50 लाख की असेट खरीदी जिसकी यूजफुल लाइफ 5 साल और सालवेज वैल्यू 5 लाख। ऑन परचेज ऑफ असेट गवर्नमेंट ग्रांटेड अ ग्रांट अमाउंट ₹10 लाख। जब आपने असेट खरीद ली तो बताओ गवर्नमेंट ने क्या दिया आपको? 10 लाख रुपए गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड कर दी। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनीज फॉर फर्स्ट 2 ईयर। बोला 2 साल की एंट्री करके दिखाओ। If the grant amount is deducted from the value of fixed assets, कब करके दिखाओ? आप ये मान लो कि गवर्नमेंट ग्रांट फिक्स असेट से डिडक्ट की जा रही है। क्यों? मैंने आपको कहा था 2 तरीके हैं। अब बेटा एंटिटी के मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया है, कैसे उसको और ट्रीट किया जाएगा, ये तो वही बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे। तो क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा कि एंटिटी ने क्या ट्रीट किया है। चलें आगे। बेटा यहां मुझे 2 लिंक दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्लास चेंज करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा बच्चों, बेटा नेक्स्ट में मिलते हैं। यहीं बैठे रहो, अभी जा नहीं रहे, नेक्स्ट में आ जाओ। ये चेंज करना पड़ेगा ये क्लास। बेटा हरे कृष्णा दूसरी में आ जाओ, बेटा यहाँ से लीव करके सेकंड क्लास में आ जाओ। नहीं बेटा अकाउंट्स की, हरे कृष्णा अकाउंट्स की क्लास है दूसरी, लीव करके दूसरी में आ जाओ फटाफट। अरे जाना नहीं है कहीं, सही यहीं बैठे रहो।